ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जनता बगावत पर उतरी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घरों पर हजारों की भीड़ जमा हो चुकी है। बड़े से बड़ा नेता सीन से गायब है और कहें तो देश में अराजकता के ये हाल है कि आगे क्या होगा न जनता को पता है और न नेता को और न अधिकारियों को। श्रीलंका का आर्थिक संकट अब राजनीतिक संकट में बदलता जा रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ऐसे में अब वहां सर्वदलीय सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नई सरकार के गठन को लेकर विपक्षी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया यानी एसजेबी और उसके सहयोगी दल सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए जल्द स्पेशल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं। अगर विपक्षी दलों का प्रयास कामयाब रहा तो ये 2 महीने में तीसरी सरकार होगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अपनी घोषणा के मुताबिक 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। रविवार को एक और वीडियो सामने आया जिसमें राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता होने का दावा किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर इसी खुफिया रास्ते से देश छोड़कर भागे हैं। राष्ट्रपति भवन के फर्स्ट फ्लोर पर यह बंकर बनाया गया। बंकर से बाहर जाने के पहले यहाँ लकड़ी की अलमारी फिट की गई थी। इसकी बनावट ऐसी है कि किसी को एक बार में इसे जान पाना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के बाद विक्रमसिंघे सरकार के मंत्री भी इस्तीफा देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर धम्मिका परेरा ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। धम्मिका बीते 2 महीने में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चौथे मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख शैवेंद्र सिल्वा ने लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है ताकि देश में शांति स्थापित की जा सके। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के 116 दिन बाद शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया। उसी दिन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया था। 3 दिन से हजारों लोग कोलंबो में राष्ट्रपति आवास पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। दरअसल 22 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद अपने अब तक के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। खाने पीने का सामान और दवा जैसी बुनियादी जरूरतों की भी कमी होने लगी है। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल और एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। महीनों से हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। आर्थिक संकट में देश को झोंकने के लिए लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा जब सड़कों पर फूटा तो मई में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था और अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। ईंधन भी सिर्फ जरूरी सेवाओं तक सीमित कर दिया गया। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से मरीज अस्पताल भी नहीं जा पा रहे। खाने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनों की संख्या भी कम कर दी गई है। यात्री डिब्बे के ऊपर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। राजधानी कोलंबो समेत कई बड़े शहरों में सैकड़ों लोग ईंधन खरीदने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई बार लोगों की पुलिस और सेना से झड़प भी होती रही है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के पीछे चीन को बड़ी वजह माना जा रहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मुताबिक 2010 में देश पर 21.6 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 46.6 अरब डॉलर हो गया। अभी श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। ज्यादा कर्ज लेने और कम कमाई होने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हुआ है। अप्रैल 2018 में करीब $10 का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो मई 2022 तक घटकर 1.7 अरब डॉलर का हो गया है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। कोरोना की वजह से टूरिज्म पर बुरी मार पड़ी है। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म और उससे जुड़े सेक्टरों की हिस्सेदारी 10% के आसपास है। विदेशी पर्यटकों के न आने से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई। ब्यूरो रिपोर्ट।